नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 10 मार्च 2025 वार सोमवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा सीटी की तैयारी पूरी, जल्द तय होगी एजेंसी। अप्रैल में ही होगी सीटी परीक्षा, देंगे पूरी खबर। हरियाणा में महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने की 3 बड़ी घोषणाएं। हरियाणा के भ्रष्ट सरपंचों पर नकेल कसने की तैयारी में सैनी सरकार, पंचायती राज अधिनियम में होगा संशोधन, जानेंगे पूरी खबर। बोर्ड के छात्रों के लिए खुशखबरी, ग्रेस मार्क्स पर चल रहा विचार। एस्टेट के ऊपर में मिल सकती है कोई नई अपडेट। खबरें विस्तार से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर 90% तैयारियां की जा चुकी है। कमीशन के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह ने सभी डीसी को पत्र लिखकर भेजा है, जिसमें सभी सेंटरों की फ्रेश रिपोर्टिंग मांगी गई है। इसमें कई जिलों के केंद्रों के एग्जाम की क्षमता की पूरी डिटेल नहीं आई थी। ऐसे में स्कूल और 2 या 3 भवनों को एक साथ मिलाकर इसकी पूर्ति की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि स्कूल में जितनी सीटिंग क्षमता है उसकी सारी जानकारी भेजी जाए, इसलिए ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार परीक्षा दे पाए। आयोग की ओर से पिछले दिनों सरकार के साथ मीटिंग भी की गई थी, जिससे सीटी की तैयारियों का विचार विमर्श हुआ था। बैठक में नायब सिंह सैनी के अतिरिक्त कई बड़ी अधिकारी उपस्थित रहे थे। पिछली बार राज्य के लगभग 950 उम्मीदवारों ने सीटी एग्जाम दिया था, जिसमें से 3.57 लाख उम्मीदवार परीक्षा में पास हुए थे, जिसके बाद एचएससी द्वारा विभिन्न कैटेगरी की भर्तियां की गई थी। परीक्षा की तैयारी के चलते एचएससी के केंद्र में 4 एजेंसियों को एग्जाम के लिए संपर्क किया जा चुका है। बता दें, एचएससी द्वारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए सीटी के 2300 सेंटरों की योजना बनाई गई है। सेंटरों की पहचान हो चुकी है। एक दिन में सुबह और शाम की शिफ्ट में 7 से 8 लाख उम्मीदवार सेंटरों में परीक्षा दे पाएंगे। महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के पंचकुला में राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साहब ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को आगे बढ़ती और पारिवारिक और समाज को, देश को आगे बढ़ाने पर प्रोत्साहन किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत की ओर किसी भी बड़े योगदान देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की, जिसमें सरकारी महिला कर्मचारियों को अब प्रतिवर्ष 20 की बजाय 25 छुट्टियां मिलेंगी। इसी प्रकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के काम में कर रही कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 छुट्टियां मिलती थी। अब इन अवकाश पर अलावा महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। इस तरह की इस महिलाओं को अब तक इस साल में 10 की बजाय 22 छुट्टियों का लाभ मिलेगा। सुनिए मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा। को आकस्मिक अवकाश विशेष दिनों में 20 दिन का मिलता था। अब ये इसको बढ़ा करके 1 साल के अंदर 20 दिन की बजाय ये विशेष दिनों में ये 25 दिन किया जाता है। हमारी जो अनुबंधित महिला कर्मचारी हैं, उनका साल के अंदर 10 अवकाश उनको मिलते थे विशेष दिनों में, उसको भी बढ़ा करके अब 22 दिन किए जाते हैं। मैं महिला उद्यमियों को, जो हमारी महिला उद्यमी हैं, जो डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का जो ऋण लेती हैं, उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। उनका सारा का सारा ब्याज हरियाणा सरकार वो वहन करेगी, हरियाणा सरकार देगी। 1 लाख रुपए तक महिला उद्यमी अगर कोई काम करना चाहती है तो उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, वो सारा ब्याज हरियाणा सरकार देगी। ये 3 घोषणाएं आज मैंने की है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं।
हरियाणा की नैब सिंह सैनी सरकार अब पंचायती राज अधिनियम 53 की उपधारा 5 में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत अगर कोई सरपंच या पंचायत विकास अधिकारी में गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाएगा तो उन पर शिकंजा कसा जा सकेगा। आदि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष पवन कुमार को नियुक्त किया गया है। पवन कुमार इससे पहले चरखी दादरी के राजकीय पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। इसके साथ ही 2 साल तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। बता दें, नियुक्त चेयरमैन पवन कुमार का कहना है कि 10वीं और 12वीं की चल रही परीक्षाओं में निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। नकल में कोई संभावना नहीं रहेगी। बोर्ड की परीक्षाओं को पूरे राज्य में नकल रोकने की पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा एस्टेट के बारे में फैसला लिया जा सकता है। लंबे समय से उम्मीदवार इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब अध्यक्ष नियुक्त होने से इस पर कोई निर्णय लिया जाना संभव है। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में बुजुर्ग महिला ने बोर्ड चेयरमैन को कुर्सी पर बैठाकर कार्यभार ग्रहण कराया। चेयरमैन द्वारा पत्रकार वार्ता में कहा गया कि प्रदेश में 10वीं के गणित में एग्जाम के पाठ्यक्रम में बाहर से प्रश्न पूछे गए थे। बाहर से आए प्रश्न पूछने के मामले में कमेटी बनाकर सब्जेक्टिव एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। कमेटी के फैसले के बाद ही ग्रेस मार्क पर विचार किया जाएगा। आप तो नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।